चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु पर लाभ लागत मूल्य का 210% है। यदि लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो मोस्टली बच्चे जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो वो इसको गलत ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में करेंगे और ध्यान देंगे नहीं। वो क्या करेंगे, इसका सीपी निकालेंगे और इसका एसपी निकालेंगे, फिर इसका सीपी को बढ़ा देंगे और फिर इसका प्रॉफिट की गणना करेंगे उसके नए सीपी पर। बट एग्जामिनर ने जो दिया है वो यहाँ पर सीपी पे गणना करने के लिए दिया है, नई एसपी पे प्रॉफिट की गणना करने के लिए दिया है। अगर इसका ध्यान दिया होगा तो आंसर ठीक आएगा, नहीं तो गलत आएगा। चलिए इसको एक बार सॉल्व करते देखते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपये था। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो वो बेचेगा कितने में, इसमें इसके 210% के प्रॉफिट पे था। 210% निकालूंगा तो 210 आएगा, इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास में 310 इसका एसपी आएगा। अब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए, तो इसको 40% बढ़ाऊंगा तो इसका 100 का 40% निकालूंगा 40 आएगा, इसमें जोड़ूंगा तो 140 आ जाएगा। 140 रुपये की, और वो बेच कितने में रहा है, 310 रुपये में। इन दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, 170 रुपये का। यानी जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 170 रुपये का आएगा। बट वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट की गणना करनी है वो विक्रय मूल्य पर करनी है। यानी यहाँ पे जो विक्रय मूल्य उसको आप सीपी मानेंगे। तो 310 को आप सीपी एज्यूम कर लीजिए, अपोन में 170 कर लीजिए, इनटू में आप 100 कर लीजिए। क्यों सीपी एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हम सीपी को नीचे रख लेते हैं, सीपी की तरह एज्यूम कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे मेरा ये जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 और ये आपका हो जाएगा आपका 17 और 00 और डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 31 से। तो ये किस पे जाएगा, आपका 5 पे जाएगा। तो 5 और 5 दिए 15, तो यहाँ मेरे पास बचेगा आपका, ये मेरे पास बचेगा आपका 5 और ये मेरे पास बचेगा 1 और यहाँ पर उतरेगा आपका 0। तो ये 20 पे जाएगा ना, किस पे जाएगा आपका 4 पे जाएगा। तो 4 पे जाएगा तो 4 और 4 दिए 12, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना है 6 और ये मेरे पास में 2 आएगा। पॉइंट लाएंगे 0 आएगा, तो ये कहीं ना कहीं उस पे जाएगा, इससे बड़ी वाली पे जाएगा। तो 54 समथिंग कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगी, जो उसके आसपास ही ऑप्शन ए ही मिल रहा है, यानी कि 55% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।